गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मनी चैप्टर में एमसीक्यू कराऊंगी, ठीक है, और एक एक्टिविटी है वो भी कराऊंगी, ठीक है। पहले एमसीक्यू करा रहे हैं, फिर एक्टिविटी कराएंगे। तो देखिए, आप अपनी बुक में देखिए, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 13 पेन्स की कीमत दी है आपको 104 दी है, तो एक दर्जन पेन की कीमत क्या होगी। तो देखो बेटा, आपको क्या दिया है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 13 पेन्स की कीमत आपको दी है 104। तो आपको एक दर्जन पेन की कीमत निकालनी है। तो 13 पेन से आप क्या निकालोगे, पहले निकालोगे एक पेन की कीमत, कॉस्ट ऑफ 1 पेन। 1 पेन की कीमत क्या होगी, 13। तो कितना आ गया, 13, 8 क्या होता है 104। एक की कीमत इतनी हो गई। तो द कॉस्ट ऑफ, एक दर्जन में कितने आइटम होते हैं, 12 होते हैं, तो 12 पेन की कीमत, ठीक है, क्या होगी 8 इंटू 12। तो 8 इंटू 12 मतलब 96, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 96, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा ऑब्जेक्टिव देखिए, हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड टू बाय 1 kg ऑफ ऑरेंज एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स। आप 1 kg ऑरेंज खरीद रहे हो और 1 kg ग्रेप्स खरीद रहे हो, तो इसकी कीमत क्या होगी, ठीक है। तो कॉस्ट आपको पहले एक फ्रूट चार्ट दे दिया है, इसमें एक फ्रूट चार्ट दिया हुआ है आपको, देखो क्या दिया हुआ है, फ्रूट चार्ट टंगा होता है ना, मदर डेयरी वगैरह पे टंगा होता है। ये आपकी, ये तो फ्रूट लिखा हुआ है, इधर कॉस्ट लिखी होती है बेटा, कॉस्ट लिखी होती है पर केजी, इन पर केजी, 1 किलो की। जैसे ग्रेप्स के अगर 1 किलो लेते हो तो 35 रुपीज़ के, ऑरेंजेस लेते हो 1 किलो तो ऑरेंजेस की कीमत कितनी है, 53 रुपये पर केजी है। और प्लम्स अगर लेते हो तो उसकी कीमत 38 रुपये पर केजी। आपको क्या चाहिए, 1 किलो आपने ऑरेंज लिए, तो इसका मतलब आपने 53 रुपीज़ हो गए। और 1 किलो आपने क्या लिए हैं, ग्रेप्स लिए हैं, 1 किलो आपने ग्रेप्स लिए हैं, तो आपकी कीमत कितनी हो गई, 35 रुपये। तो आपकी टोटल कीमत कितनी हो गई, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड कर दीजिए दोनों को, ये भी 8, ये भी 8। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर इसका होगा सी। इसका आंसर क्या था, ए, ठीक है। अब 3 वाला देखिए कि ए लार्ज कैन ऑफ डॉग फूड कॉस्ट मोर देन ए स्मॉल कैन ऑफ डॉग फूड। ए लार्ज कैन ऑफ डॉग की फूड की कॉस्ट 0.75 मोर देन है किससे, स्मॉल कैन से। इफ़ रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ 1 लार्ज कैन ऑफ फूड डॉग फूड, विच एक्सप्रेशन शो द प्राइस ऑफ द स्मॉल। अब देखो, जो लार्ज बॉस है ना, वो लार्ज बॉस की कीमत आपकी क्या है, 0.75 मोर देन है, 0.75 मोर देन है प्राइस ऑफ स्मॉल से, स्मॉल बॉक्स के फूड से, ठीक है। तो स्मॉल बॉक्स की कीमत क्या होगी, लार्ज बॉक्स में से की कीमत से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे कितना, 0.75। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये इसका क्या हो जाएगा, वो लार्ज बॉक्स में से माइनस कर दिया इसको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि लार्ज बॉक्स की कीमत से इतना कम है, ठीक है, ए आंसर होगा इसका। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लार्ज कैन को, डिब्बा किसको दिखा रहा है, लार्ज कैन को दिखा रहा है। तो लार्ज कैन की कीमत में से आप 0.75 कीमत हटा दोगे तो वो स्मॉल बॉक्स की कीमत आ जाएगी। अब एक एक्टिविटी है बेटा, ग्रुप एक्टिविटी। ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे की बात किया जाए तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स सोल्ड द फॉलोइंग आइटम।
ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, उसके फॉलोइंग आइटम क्या है। टीवी है, टीवी की कॉस्ट प्राइस क्या है, 9,000 रुपये। टीवी की जो कॉस्ट प्राइस है, जो वो लेके आया है 9,000 रुपये में लेके आया टीवी वाला, और वो उसे बेच रहा है कितने में, 12,000 रुपये में बेच रहा है। तो बताओ प्रॉफिट हुआ ना उसे। टीवी पे तो प्रॉफिट हो गया। अब रेडियो वो लेके आया है 350 रुपये में और 450 रुपये में बेच रहा है। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है पे बेच रहा है बेटा, 100 रुपये प्रॉफिट पे। और एसी वो लेकर आया है, एक एसी की कीमत है 16,885 और वो 17,300 में बेच रहा है, तो ये भी प्रॉफिट है। कूलर वो लेके आया है उसके 4300 का और वो 5100 में बेच रहा है। और एक फ़ैन है, फ़ैन को वो ले आया है 785 में और 910 में वो दे रहा है। और मिक्सी है जिसको 1473 में तो लेके आया है, लेकिन 1360 में बेच रहा है। ये नुकसान में बेच रहा है वो। उसके घर में बेटा वो लेके आया है इतने का 1473 का और वो बेच रहा है 1360 का। इसका मतलब उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से 2 in 1 है। 2 in 1 जानते हो, दो काम हो रहा है एक ही में। ये 2900 का वो लेके आया है 2775 में बेच रहा है, ये भी नुकसान ही है। डिश एंटीना, डिश का जो एंटीना है बेटा वो 1400 रुपये में लेके आया है और इतने में बेच रहा है, ये भी प्रॉफिट हो गया। एक टोस्टर है जो वो 800 में तो लेके आया है बेटा, 640 में बेच रहा है, तो ये भी नुकसान ही हुआ है बेटा। एक माइक्रो वेव ओवन है, वो लेके आया है 7,121 का और 8,079 में बेच रहा है। तो आपको बताना है कि टोटल प्रॉफिट कितना है, एक दिन का टोटल प्रॉफिट उसका कितना है। तो बेटा ये तो देखो नुकसान है, इसको नहीं करेंगे। ये भी नुकसान है, ये भी नुकसान है। अब एक दिन का है बेटा, ये एक दिन का प्रॉफिट और लॉस है। अब टोटल प्रॉफिट, इस पर कितना प्रॉफिट हुआ है, उस पर 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है। इस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। इस पर कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो। तो देखिए 15, 12 में से 8 गए 4, ये 415 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। इसमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 800 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। इसमें कितना हो रहा है बेटा, 125 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ये नुकसान है, ये भी नुकसान है। इसमें प्रॉफिट कितना है, इतना है। इसका बताओ प्रॉफिट बेटा, इसमें से इसको माइनस कर दो। 9 में से 1 गया 8, 7 में से 2 गए 5, अब 0 में से 1 नहीं जाता तो 10 में से 1 गया 9 और ये 958 का। तो टोटल प्रॉफिट ये जो मैंने लिखे हैं ना बेटा, 3,100, 415, 800, 125 और 75 और 958। ये तीन आइटम पे उसे लॉस हो रहे थे। 1 2 3 4 5 6 7 आइटम पे उसे प्रॉफिट हो रहा था, तो इसको जोड़ दो। एक दिन का प्रॉफिट इतना हो गया, 1 डे का प्रॉफिट कितना हो गया, 5,473। ठीक है, अब लॉस का पूछा, 1 डे का लॉस कितना हुआ, तो लॉस में हम क्या करेंगे, 3 आइटम देखेंगे बेटा। अब वो 800 में लेके आया, 640 में बेच रहा है, तो इसको कितने का लॉस हो रहा है, इसमें 160 रुपये का लॉस हो रहा है। और इस पे लॉस कितना हो रहा है, इसमें से इसको माइनस कर दो, 125 रुपये। 700, हाँ इतने रुपये का लॉस हो रहा है। और एक और है बेटा ये, तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो 13 और ये कितना हो गया, 113 जी लॉस। तो एक दिन का लॉस भी आ जाएगा आपको जी।
398 का लॉस हो। तो पर डे लॉस कितना हो गया उसका? 398। ठीक है बेटा, इन दोनों चीज़ों को आप कर लीजिए, प्रॉफिट भी कर लीजिए और लॉस भी कर लीजिए। इसमें बेटा देख लेना और चीज़ भी चेक, कहीं प्लस माइनस में कोई डिफरेंस हो तो उसको आप चेक कर लेना। ठीक है, थैंक्स बेटा।